जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये है मेरा डे 30 का डे 42 सुबह की मॉर्निंग अपना रूटीन के साथ शुरुआत होती है। आज सुबह जब मैं उठी थी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो काफ़ी टाइम लो तो मैं पहले बालकोनी में खड़ी रही थी। बालकोनी में थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था, जिस कारण मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि फिर दिखाई नहीं देता तो फिर बेकार लगता है। तो ये भी कारण था, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी और आंधी भी चल रही थी, तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था सुबह सुबह ना जब उठी थी। तो आज ये था कि आज बाहर तो घूमने जाना नहीं है, तो मैं थोड़ा सा अपना आराम से लग रही थी, और संडे भी था तो बच्चे भी स्कूल नहीं जाने थे, तो इस तरीके से मैं अपना आराम से ही कर रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने आज करी थी क्लीनिंग, क्योंकि मेरा मन ये था कि पहले अगर होगा तो मैं वॉक करने चली जाऊँगी, अगर नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊँगी। क्योंकि अभी टाइम था, तो मेरा ये था कि अगर काफ़ी टाइम होगा तो मैं बंद कर दूँगी फिर जाना, ये थी। तो इस वजह से भी तो मैंने अपना पहले सबसे पहले क्लीनिंग करी। उसके बाद मैं अपना लगी थी बेटे को दूध देने के लिए, क्योंकि बेटा मांग रहा था मेरा दूध, तो मैंने उसको फिर उसके बाद दूध दिया, क्योंकि वो भी उठ गया था। तो थोड़ा सा मेरा ये भी था कि मैं आराम से लग रही थी, तो मैं ये था कि अगर वो उठेगा तो फिर मैं और बिल्कुल भी नहीं जा पाऊँगी, तो मैं ये धीरे धीरे काम लग रही थी करने में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने उसे उठ के दूध दिया, करके दूध दिया, और फिर आ गई थी मैं कमरे में, और कमरे में आके वो अभी सो रहा था, पर वो बार बार ना आँख खोल के देख रहा था कि मम्मा कहीं चली तो नहीं गई है। लेकिन मैं उसके पास ही खड़ी रही थी आराम से, ताकि वो दूध आराम से पी ले, और आँख उसकी काफ़ी फिर लग जाएगी। तो डैडी उसके थोड़ा सा परे को के सो रहे थे, क्योंकि वो जब मेरी उसको रहती है ना कि मेरे को लेटना है, तो फिर मैं ही लेटती हूँ उसके पास में। तो यहाँ पे उसके बाद मैं चल दी थी नीचे की तरफ। और भाई ना कहते हैं ना, बारिश भी एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है। अब है ना अनलिमिट हो रही है। कमेंट्स करना किसके यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है। हमारे यहाँ पे तो इतनी बारिश हो रही है, सुबह शाम, दिन में, नाइट में, दोपहर में, यानी बस पूछो मत, इतना पानी पड़ रहा है, इतना पानी कि हम लोगों के तो चलो पक्के मकान है, पक्के मकान चूने लगे हैं। तो मैं तो ये मान रही हूँ जो लोग कच्चे मकानों में रह रहे हो उनके क्या हालत हो रही होगी। यहाँ मैं आपको ना बारिश दिखा रही थी, इस रोशनी के कारण ना बारिश दिख नहीं रही थी, नहीं तो बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। और यानी भाई ये देख लो, उन लोगों की तो बहुत दुर्गति हो रही होगी जिनके कच्चे मकान हैं, उनकी तो बेचारों की बस मुसीबत आ रही होगी। क्योंकि जब हम पक्के मकान वालों को अब अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी बारिश, तो उनकी तो क्या हालत हो जाएगी। क्योंकि एक लिमिट ही हर चीज़ अच्छी लगती है, ये ना अनलिमिट हो रही है, अनलिमिट। क्योंकि देखो ना, तो कपड़े सूखने में आ रहे हैं, घर में भी इतना यानी अजीब सा चिपचिपाहटपन, पोछा लगा रहे हैं, पोछे नहीं सूख पाता, पूरी सारी चीज़ों में ऐसी सिलाबी आ गई है, सारे आटा हुआ या तुम्हारी दाल हुई, कुछ भी हुआ, नमकीन बिस्किट घर में, यानी जो भी सामान रखा है ना खाने पीने का, उन सभी में ना नमी आ चुकी है। खाने में कोई चीज़ टेस्टी नहीं लगती, हर चीज़ ऐसी अजीब बीजी बीजी सी कहते हैं ना, स्मेल होने लगी है इस तरीके से। तो कहने में मेरा तो यही मतलब है कि भाई मुझे तो बारिश से अब ना बिल्कुल मैं ऊब चुकी हूँ, यानी बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर बात हो रही है। और यहाँ पे ना थोड़ा बहुत अगर भाई पीछे वो साउंड आए ना, तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं, वो कितना भी कर लो वो मेरे पीछे पीछे यानी साथ साथ ही रहते हैं, तो वो थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं, तो थोड़ा बीच में ना साउंड आता रहेगा। और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर की तरफ, और फिर मैं लगी थी अपना एक्सरसाइज में, क्योंकि नीचे ना जब मैं गई हूँ ना आज, तो नीचे दोनों गाड़ी अंदर खड़ी थी, तो इस वजह से मैं आज गैलरी में भी नहीं घूम सकती बिल्कुल भी, क्योंकि स्पेस नहीं था, थोड़ा बहुत ही स्पेस था। तो मुझे फिर ये लगा कि वॉक नहीं हो पाएगी सही से, तो क्या फ़ायदा। तो मैं इस वजह से ऊपर आके ना आज मैंने एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर ली थी, थोड़ा सा अपना जाप करके, यानी थोड़ी देर वो करने के बाद मैंने फिर कर ली थी एक्सरसाइज। तो आज मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा यानी एक्सरसाइज में अपना टाइम दे दिया था। उसके बाद मैं अपना फिर पोछा लगाया, क्योंकि झाड़ू मैंने सुबह लगाई दी थी, फिर उसके बाद पोछा लगाया। तो कारण ये था कि आज दीदी की थोड़ी तबीयत ख़राब होती है, उनको ना डिस्क की प्रॉब्लम है, जिसके कारण उनकी कमर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने पोछा लगा दिया था। तो पोछा थोड़ा लेट लग रहा था आज, यानी 6 बजे के करीब लग रहा था, नहीं तो दीदी 5 साढ़े 5 बजे लगा देती हैं पोछे को। तो उसके बाद एक तो उजाला भी हो जाता है ना, फिर सुबह सुबह हम ज़्यादा लाइट नहीं ऑन करते हैं। तो यहाँ मैंने सभी कमरों में 1 बाय 1 करके अपना पोछा लगा के अपना कंप्लीट कर दिया था। ये था कि आज संडे भी है, तो बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं, तो टेंशन भी नहीं थी कुछ भी। तो मैं अपना आराम से उसी तरीके से काम कर रही थी, क्योंकि काम तो मैं जो भी अपना कर लेंगी धीरे धीरे से,
क्योंकि दीदी को भी आराम लगते, वो तुरंत काम में लग जाती हैं। तो यहाँ आज उनको ना बहुत ही ज़्यादा दर्द था। एक तो डिस्क की ना पता नहीं क्या हो रहा है, सब कोई प्रॉब्लम हो रही है। और दीदी को तो जब से काफ़ी प्रॉब्लम है भाई, मैं आई हूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत, और बेटा हुआ है जब से तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनको, तो इस कारण भी। उसके बाद मेरा अपना भाई सारे घर में क्लीनिंग हो गई थी, पोछा वगैरह लग गया था, और फिर चली गई थी मैं नहाने के लिए, क्योंकि मेरा फास्ट रहता है तो मुझे फिर पूजा करनी होती है सुबह अपना। तो यहाँ पे मैं अपना नहा धो के अपना ये देख लो, फिर उसके बाद मैं अपना मंदिर भी चली गई थी, और मैंने पूजा वगैरह सब कर ली थी। और फिर मैं ब्रेकफास्ट में लगी थी। तो ब्रेकफास्ट में बनाए थे मैंने पराठे, सिंपल पराठे, कहने का मतलब है चाय के साथ। हस्बैंड जी खाते हैं, क्योंकि सुबह और तो कोई इतना खाता नहीं है, बच्चे हमारे सिर्फ दूध वगैरह ही लेते हैं हल्का सा, और पापा जी लेते हैं सुबह चाय, वो भी 5 बजे ले लेते हैं, यानी 5:30 बजे ले लेते हैं वो भी चाय। तो यहाँ पे हस्बैंड जी का था कि मेरे को ब्रेकफास्ट दे दो, तो फिर मैंने उन्हें ब्रेकफास्ट बना के दे दिया। अपनी पूजा घर पे भी आके कर ली थी मैंने, और मंदिर में भी कर दी थी, क्योंकि फिर मुझे ये था कि मैं अपना काम कर लूँगी। दीदी की आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से तो मैं ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई। जब मैं मंदिर गई थी और मंदिर से आके घर पे किया, तब मैंने शूट नहीं किया था। उसके बाद जब मैं ब्रेकफास्ट यानी किचन में आ गई थी, तो फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाया, तो मैंने सोचा मैं अब शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ ऐसा रहता है ना, जब काम के उसमें रहते हैं ना, काम में मगन रहते हैं, तो फिर शूट करना बिल्कुल भूल जाते हैं। एक तो मेरे को फ़ोन रहता है मेरा, क्योंकि मेरा अभी मैंने स्टैंड वगैरह नहीं लिया, तो मैं उसको सेट करने के चक्कर में ना फिर भूल ही जाती हूँ, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने अपनी सब्ज़ी कट कर ली थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह हो गए थे सबके। तो यहाँ टाइम हो गया था भाई 8:30 का हो गया था शायद, 8:30 बजे मैंने सब्ज़ी फ्राई कर दी थी। तो आज बनाई थी मैंने भिंडी। तो यहाँ सबसे पहले अच्छे से मैंने टमाटरों को खूब अच्छे से भून लिया था, और फिर उसके अंदर सारे मिर्च मसाले डाल दिए थे। और थोड़ा सा हम ना हरी मिर्च ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि पापा जी को थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही है पापा की, तो इस वजह से ना थोड़ा हम लाल मिर्च कम ही खा रहे हैं, तो हरी मिर्च का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा भी है कि हम पापा का खाना अलग भी बना रहे हैं, यानी सब्ज़ी अलग ही बना रहे हैं पापा की, क्योंकि ये है कि पापा को तला यानी टमाटर वगैरह या ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाने, बहुत लाइट से। तो उनके लिए मैंने तोरी बना दी थी, अपने लिए भिंडी बनाई थी, तो उनके लिए तोरी बना दी थी, बस ज़्यादा नहीं, एक तोरी की सब्ज़ी बना दी। तो पापा उसी को खुश होकर खाई थी, क्योंकि पापा आज अपनी प्लॉट से तोरी तोड़ के लेके आए थे, तो इस वजह से। उसके बाद यहाँ पे मेरा मसाला खूब अच्छे से, यानी टमाटर अच्छे से भुन गए थे, और फिर मैंने डाल दी थी उसके अंदर भिंडी। और हमारे घर में ना सभी को भिंडी बहुत पसंद है भाई, मुझे इतनी पसंद नहीं है, कम पसंद है, लेकिन हमारे बड़े भैया को और बच्चों के डैडी को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमारे बच्चों को भी नहीं पसंद है, कहने का मतलब ये है, बड़ों को पसंद है, कहने का मतलब। और उसके बाद फिर अपना मेरी सब्ज़ी बन गई थी, तो मैंने जो चाय वगैरह के बर्तन थे या सुबह के थोड़े बहुत बर्तन थे वो क्लीन करे, और अपनी किचन को भी साथ के साथ मैंने क्लीन कर दिया था। और सुबह को तो बस ये देख लो, आज इतनी भगा दौड़ी सी हो रही थी, और काम भी कुछ नहीं था, कहने का मतलब ये है। थोड़ा सा हो जाता है ना, जब एक बंदा हो जाता है तो थोड़ा सा रहता है, नहीं तो। और फिर दीदी आ गई थी, क्योंकि दीदी को आराम लग गया था, तो वो आ गई थी किचन में, क्योंकि पापा जी खाना मांगने लगे थे, और मैं शायद किसी काम से ना रूम में चली गई थी। तो इतने में दीदी ने पापा जी को फिर चपाती बना के दे दी थी, और ये मेरी सब्ज़ी बन के तैयार। तो ये मैंने ना साथ के साथ नए कटोरे में पलट ली थी, क्योंकि फिर नहीं पूरा टाइम ना ऐसे ही फैलावड़ा सा फैला रहता है, अगर उसको किचन में चीज़ों को सही करके ना रखो ना, तो इस वजह से मैंने साथ के साथ कढ़ाई में से ना पलट के रख दी थी एक कटोरे में। उसके बाद मैं रूम में आके अपना रूम को क्लीन करा। छोटा बेटू यहाँ पे बैठा हुआ था, वो बिल्कुल गोदी की उसे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आदत हो रही है, जिस कारण वो ना बिल्कुल भी यानी नीचे नहीं बैठता। तो यहाँ पे वो रो रहा था, गुस्सा कर रहा था कि मुझे ले लो, यानी बेड भी क्लीन नहीं करने दे रहा था। मैंने कहा बस एक बार रूम क्लीन हो जाए अच्छे से, तब उसके बाद, क्योंकि मेरे को इसको नहलाना भी था, इसका नहाने का भी मन हो रहा था। बच्चे होते हैं ना, जब सुबह सुबह नहाते हैं ना, तो उनको फिर इतने नहाते नहीं है, तो आलकस भी चढ़ा रहता है। और ये अब काफ़ी टाइम हो रहा था इसे उठे हुए, क्योंकि ये भी 6 बजे उठ जाता है। अगर दीदी उठ जाती है ना, तो ये भी गैल उठ लेता है। छोटे बच्चे होते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं, वो गैल साथ में उठ जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने उसको ना जल्दी से दोनों बेटों को नहा दिया था, छोटे को भी और बड़े को भी, दोनों, और बेटी भी नहा ली थी। तो यहाँ पे उसको नहलाने के बाद फिर मैंने उसको कपड़े पिराए। तो उसे थोड़ी सी यहाँ मस्ती सूझी थी, उसका मन था कि उसे और नहाना है, पर लेकिन ये मौसम चेंज है ना, तो थोड़ा बच्चों को हम ना थोड़ा गर्म पानी में भी नहलाने लगे हैं, दोनों छोटे बच्चों को, क्योंकि मेरे बेटे दोनों ना यानी मौसम चेंज हो रहा है, तो अब ठंडा पानी लगता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से हम हल्का सा ना निवाया कर लेते हैं, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। और यहाँ फिर बेटे को थोड़ा सा ऑयल लगाया, या तो हम गोले का तेल लगा देते हैं बच्चे को, या फिर वैसा तेल लगा देते हैं।
हम बाकी कोई भी यानी वैसी क्रीम नहीं लगाते हैं। अगर बच्चों की क्रीम होती है वो लगा लेते हैं, वैसे फ़िलहाल हम ज़्यादा गोले का तेल ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे जब मैं ड्राइंग रूम में आई ना, मेरा दिमाग देख के ख़राब हो गया, क्योंकि बेटे ने ना सारा ड्राइंग रूम वापस से फैला दिया था। क्योंकि सुबह मैंने मॉर्निंग में ही सारा ड्राइंग रूम ना अच्छे से क्लीन कर दिया था। जब झाड़ू पोछे किए थे ना, तभी मैंने सारे ड्राइंग रूम को तो बहुत फैला दिया था। मेरा तो देख के दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि मैंने सुबह ही कर दिया था सब कुछ। और ये देखो, वो जैसे ही नहा के आना इधर, और वो जैसे खेला होगा ना, तो उनने ना सारा रूम वापस से फैला दिया। तो यहाँ पे फिर उसके बाद सारे ड्राइंग रूम को अच्छे से क्लीन करा, सारे यानी सोफ़े को सही से उनकी गद्दी को सेट करा और उनके कवर को सही बिछाया। क्योंकि ना कोई भी, मैंने बताया था ना, जब घर में कोई नहीं होता ना, तब घर में कोई नहीं का कह रही हूँ, जब घर साफ़ सुथरा होता ना, जब कोई नहीं आता, और जब फैला हुआ होता ना, जब कोई ना कोई आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि जब मैंने क्लीन पड़ा था तब कोई नहीं आया। जैसे ही ना बच्चों ने रूम को फैला दिया, और तो तभी एक यानी घर पे मेहमान आ गए। इतना बुरा लगा, सारा ड्राइंग रूम इतना बुरा फैल रहा था जिसकी कोई हद नहीं। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी भाई बाहर की तरफ। मैंने अपने कपड़े वॉश करे, और आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो, यानी मौसम को देख सकते हो कितना ख़तरनाक वाला हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा था। लेकिन मैंने फिर भी रिस्क लेते हुए ना कपड़े वॉश कर दिए थे कि कुछ नहीं, हवा भी निकल जाएगी तब भी काफ़ी है। बस मैं सोच रही थी, पर मैंने ना फिर यही ध्यान रहा, और मैंने कपड़े बस सूखे ही थे। इतने में देखो कितनी तेज़ बारिश आई, बहुत तेज़ी से बारिश आई, यानी कम से कम 2-3 घंटे लगातार इतनी तेज़ बारिश पड़ी जिसकी कोई हद नहीं। और यहाँ मैं आपको बारिश की छींटें मारते हुए, और इतना अच्छा लग रहा था बाहर ना, पता नहीं, कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा नहाने का भी मन था, लेकिन बच्चों को देखते हुए मैं नहाई नहीं थी, क्योंकि मेरे तीनों बच्चे बिल्कुल तैयार थे कि हम भी साथ में नहाएंगे अगर आप नहाओगे। जब से बारिश हुई है मैं सिर्फ 1 या 2 ही बार नहाई हूँ, और यहाँ पे बेटा भी मेरा ना तुरंत तैयार हो गया था कि मैं भी नहाऊंगा। लेकिन यहाँ फिर मैं पीछे ही हट गई थी कि बस आप ही रहने दो, मुझे अब नहाना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इस वजह से फिर मैं नहाई नहीं थी। मेरा मन तो बहुत था नहाने का, लेकिन मैं फिर नहाई नहीं थी। बच्चे भी होते हैं ना कि मम्मी नहा रही है तो हम भी नहाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया अगर आप नहाओगे ना तो हम भी नहाएंगे। तो इस वजह से मैं फिर पीछे की तरफ ही हट गई थी, मुझे नहाना ही नहीं है, क्योंकि मैं नहाऊंगी